Hello, friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत है। नाउ वी आर इन एंडिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट मेथड। बच्चों, आज आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ब्रैकेट में 20/42 जो लास्ट लेक्चर में बच्चों इसका समझ लो, इसमें इसके जैसे दोनों कर लेने। अगर ये हो जाते तो जो कॉन्फिडेंस लेवल गेन होगा बच्चों, मानोगे नहीं आप। पेज नंबर 273 एग्जाम के लिए 100% चांस। ठीक है, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। कैलसी फुल स्टेप बुक और कैलकुलेटर के साथ ज्वाइन हो जाओ। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ महासुख ब्रदर्स यानी फॉर्म। पैराग्राफ में महाविजय लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा, ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख, 100 रुपीस प्राइस। पहले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में, तीसरे पॉइंट में सब इंफॉर्मेशन में सीधा पढ़ रहा हूं बच्चों। लास्ट पॉइंट, द कंपनी हैज इशूड अ रिमेनिंग शेयर पब्लिक पास नेसेसरी एंट्री प्रीपेड बैलेंस शीट। अब परचेज प्राइस कहां है बच्चों? परचेज प्राइस मुझे दिख रही है चौथे पॉइंट में, ध्यान मित्र अंदर। द परचेज कंसीडरेशन इज टू बी सैटिस्फाइड विद 2500 इक्विटी शेयर ऑफ 80 पेड एट रेट ऑफ 120 एंड बैलेंस अमाउंटिंग कैश। नजर पड़ो बच्चों। चलो एक नंबर के अंदर मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, नजर बोर्ड पे। सबसे पहले बच्चों लेंगे इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल के ऊपर क्या बोला है? 2500 इक्विटी से 80 पेड अप। और माइंड में प्रश्न ये हो बच्चों, 80 लोगे कि 100? 80 पेड अप एट 120। पेड अप प्राइस भी लिख जाते हैं बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 की जगह पे क्या लोगे? 80। वैल्यू आएगी 2 लाख। अच्छा, प्राइस 120 बोला है मित्र, तो 80 के ऊपर जो 120 का डिफरेंस है उसे क्या बोलोगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी प्रीमियम। 80 અને 120 का डिफरेंस 2500 से इनटू 40 एग्जैक्ट आएगा बच्चों 1 लाख रुपया। અને बैलेंस अकाउंटिंग कैश का बैलेंस नहीं है बच्चों, यहां परचेज प्राइस भी नहीं है। बोलो दोनों मिसिंग है तो कौन सी मेथड हुई? आप देख रहे हो गुरुवार से लेक्चर स्टार्ट किया, उसमें हर जगह पर नेट एसेट मेथड का यूज ज्यादा हो रहा है बच्चों। नेट एसेट मेथड यूज होगी पक्का। यहां छोटे बच्चों, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का स्लोगन क्या है बच्चों? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। पर जो बाळक में 80 रुपया લીધા ને 80 ને 120 નો डिफरेंस 40 रुपया प्रीमियम वाला ध्यान रखो। 20 रुपया नहीं, 100 और 20 का डिफरेंस नहीं, 80 पेड लिखा है। चलो अब बच्चों इसके जो एडजस्टमेंट है हवाले से मैं गुजराती में कुछ बोलूंगा बच्चों, कई बच्चे गुजराती में तो मैं समझाने में दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा। The value of land building shown in the books is 10% less than market value। तो जनाब जो यहाँ दिख रहे हैं बच्चों टोटल असेट्स, उसमें सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। बुक वैल्यू बोलो तो बैलेंस शीट में आपी है लैंड बिल्डिंग बच्चों 1,80,000। अब उनका क्या करना है? द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग शोन इन बुक इज 10% लेस देन मार्केट वैल्यू। 10% लेस देन मार्केट वैल्यू। अब तक बच्चों आपने क्या किया था? इंक्रीज डिक्रीज सीधा करते थे। अब यहाँ थोड़ा अकाउंटेंसी का नियम यूज करना है। बुक वैल्यू को गुजराती में बताया जाता है चौपड़े कीमत पर देते। मार्केट वैल्यू में मीनिंग था बच्चों बाजार कीमत। अब यहाँ आपके पास जो वैल्यू है 180, वो मार्केट वैल्यू से 10% लेस है। એટલે એવું કહે છે બાળકો લેન્ડ બિલ્ડિંગ ની ચોપડે કિંમત બજાર કિંમત કરતા 10% ઓછી છે। अकाउंटेंसी का रूल्स, नामानो नियम। जो वैल्यू लेस बोला है किससे बोला है? मार्केट वैल्यू से लेस। मार्केट वैल्यू हमें लेनी है और मार्केट वैल्यू है नहीं तो क्या करोगे? सपोज गुजराती में धारो के सपोज मार्केट वैल्यू लैंड की 100 रुपये, उससे कितना लेस है बच्चों? बुक वैल्यू 10% लेस है। 10 माइनस करो, यानी अब भी जो वैल्यू है बुक वैल्यू वो कितने पे है? 90। ये 90 पे वैल्यू अब पद बुक बच्चों 90 पे बुक वैल्यू 180, तो 100 पे मार्केट वैल्यू हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों एग्जैक्ट 2 लाख वैल्यू आएगी। अगर कोई बच्चा 180 में डायरेक्ट 10% ऐड करता है तो 198 आएगा, मार्क 0। जो भेज दे चौक बाजार की 100 धारी 100 माથી 10 लेस की दीजिए 90 रुपया चौपड़ी की 90 81 तो 100 है कितना? इस प्रकार से बच्चों आपको मार्केट वैल्यू लेनी है। आगे कोई दिक्कत है? हाँ देखते जरा बच्चों, हिंदी दिखा रहा हूं मैं। अब ले रहा हूं मैं डेंजरस स्टॉक।
पहले पॉइंट बोला स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू कितना है? ओवर वैल्यूड 10%। बैलेंस शीट वाली स्टॉक लो बच्चों, बुक वैल्यू 1,10,000। अभी ये जो बुक वैल्यू है बच्चों वो मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा है। बोलो फिर से मेरे पास मार्केट वैल्यू है, क्या करूं? सपोज गुजराती में धारो के मार्केट वैल्यू 100 एमडी લખો ને એટલે બચ્ચો સમજી જાઓ ને, એવરેજ बतावा માટે આખું માર્કેટ વैल्यू ના લગાય। मार्केट वैल्यू 100 कितना ज्यादा बच्चों उससे 10% मोर, यानी अभी जो बुक वैल्यू है वो कितने पे है? 110। कितनी 110 का वैल्यू? दोनों को ज्वाइंट मारो, 110 पे बुक वैल्यू 1,10,000, तो 100 पे मार्केट वैल्यू हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों मार्केट वैल्यू आएगी एग्जैक्ट 1,00,000 रुपए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट 10% ओवर है वो कम करता है 11,000 कम करेगा, वैल्यू आएगी 99 मार्क 0। सीधा नहीं यार, इतना सपोज करो बड़ो जो अद्भुत 2 पॉइंट बच्चों, 2 पॉइंट में आधा बोर्ड कर गया। एडजस्टमेंट नंबर 2 ये भी फाड़ पॉइंट है बच्चों, ध्यान देना। હવે ખરેખર બચ્ચો તમારું F5 बीकॉम इंग्लिश मीडियम स्टार्ट થાય છે, आगे तक तो सब ट्रेलर है बच्चों, पिक्चर अब शुरू हो रहा है। ध्यान देना, माइंड हैमर हो जाएगा। कुछ भी ना समझ आए बच्चों प्लीज कॉल मी, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल सकते हो, पर्सनली आ जाओ क्लास में, हम 9 से 12 अवेलेबल होते हैं बच्चों। पर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हाँ फिर पढ़ना नहीं, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। कोरोना है, हम भी आपके बिना पढ़ा रहे बच्चों, बच्चों के बिना क्लास में टीचिंग देना हमारे लिए भी डिफिकल्ट है, सेम आपके लिए बच्चों, पर हमें फाइट देनी है और कोरोना को हराना है। The goodwill of the firm is valued at 1/5 of the total profit. Goodwill ની વેલ્યુ ટોટલ પ્રોફિટ ના 1/5 લેવાની છે। The average profit of the last 5 year 50,000। अब लेना बच्चों इसको नंबर दे देते हैं, 2 नंबर 1 नंबर 3 नंबर में गुडविल। ध्यान रखो गुडविल का मीनिंग क्या बोला है? टोटल प्रॉफिट जो भी हो उसका कितना लेना है? 1/5। टोटल प्रॉफिट ना कितना लेना है? 1/5। मेरे पास टोटल प्रॉफिट नहीं है, मेरे पास है एवरेज प्रॉफिट। कितना है एवरेज प्रॉफिट? मारी जोड़े एवरेज प्रॉफिट 50,000 है। एवरेज प्रॉफिट का मीनिंग पता है आपको? सरेराश प्रॉफिट। कई रीते મળે? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय कितने यार? 5 ईयर। अब मुझे बताओ ये एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, वो टोटल को डिवाइड बाय 5 करके आएगा, तो इसके ऊपर से क्या हमें टोटल प्रॉफिट नहीं आएगा बच्चों? टोटल प्रॉफिट कई रीते से विदाउट तो क्लास में तो बच्चों आप लोग ये आंसर बोल दो। अब यहां कहां से बोलोगे? बोलो क्या आईडिया आ रहा है? तो जब कोई प्रॉफिट को टोटल से डिवाइड करो तो एवरेज मिलता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करो तो टोटल मिलेगा इनटू 5 ईयर। करो तो मल्टीप्लाई, ये हो गया बच्चों टोटल प्रॉफिट। कितना आएगा? 2,50,000। अब ये जो प्रॉफिट आया यहां रख दो, उसका निकालो 1/5 निकालोगे तो वैल्यू आएगी 50,000। હવે ઘણા બાળકો એવું સમજે बच्चों मैंने ये जो एवरेज प्रॉफिट है उसको यहां रखा है, मैंने वो नहीं रखा है बच्चों, मैंने जैसे सूचना है सब में इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाना એવું नहीं વિચારવા બંને રકમ સેમ આવે, वो तो बाय चांस लोगों के होते। फरी जो एवरेज प्रॉफिट 50,000 है डिवाइड बाय 5 केवल इनटू 5 किया तो टोटल मिला। टोटल यहां रखा 1/5 उन्होंने एग्जांपल में बोला है, 1/3 बोले 1/5 बोले जो बोले लो। ओह दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। महासुख ब्रदर बच्चों यहां हमें टेरिफिक सुख देता है इस प्रकार के एडजस्टमेंट से। एडजस्टमेंट नंबर 3, डेटर आर सब्जेक्ट टू अ 10% बैड डेट रिजर्व। चुन के पॉइंट है बच्चों इसके अंदर डेटर, उसमें 10% बैड डेट रिजर्व लेना है। बैड डेट रिजर्व એટલે ગાલખા ધરાવટ। कहां से लिया? एडजस्टमेंट में से। गपला शुरू बच्चों, ये गपला वाले बच्चे में गपला नहीं प्रॉब्लम। अब असेट साइड देखो, डेटर की 3 प्राइस है। पहला आपकी जो बैड डेट पहला की प्राइस 85, बैड डेट रिजर्व पहला नहीं 80, 12 आपकी 70। कौन सी प्राइस लोगे बच्चों? 85, 80 के 70। क्लास में होते लोग 5 लोग बोलते 85, 10 लोग बोलते 80 और बाकी लोग देखते रहते क्या लेना, बोले सर जो लेना वो ले लो। अब बड़ा को नियम बता दो, बराबर माइंड में फिट करना। यहां अगर गलत प्राइस भी तो मार्क गए। हमेशा डेटर की वैल्यू आफ्टर बैड डेट बिफोर बैड डेट रिजर्व ली जाती है। आफ्टर बैड डेट लेवानी, बिफोर बैड डेट रिजर्व याद रखियो। जूनू बैड डेट रिजर्व कंसीडर ना થાય તો લેવાનો। यहां प्राइस कौन सी लोगे बच्चों? बिफोर बैड डेट रिजर्व यानी 80,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 85 लिया तो मार्क कटिंग, 70 लिया तो 2 बार कटिंग, 80 लिया तो 100% मार्क। अब इसमें 10% बैड डेट रिजर्व ले लो, गाल खा देना मत। 8000 लेस करो तो 70। ओह व्हाट ऑसम बच्चों, देख सकते हो आप बोर्ड पे। आगे जाते हैं, उसके बाद है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 4, परचेज प्राइस का एडजस्टमेंट 5 रिमेनिंग शेयर। हो गया बच्चों, जो असेट्स बाकी है उसको बैलेंस शीट में से पिक कर ले,
चलो बैलेंस शीट असेट साइड जो लैंड बिल्डिंग टेकन, मशीनरी ये रह गया बच्चों, तो इसको बैलेंस शीट में से लिखना भूले तो टीचर मार्क देना भूल जाएगा। मशीनरी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में से कितने की बच्चों, आई थिंक 1,20,000। चलो उसके बाद स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट हाँ आएगा, ध्यान देना बच्चों। सम की लाइन देखो बच्चों, एंट्री के बिना ही बोर्ड भर गया। अब इन्वेस्टमेंट में मेरे पास दो प्राइस है, मार्केट वैल्यू आप लीजिए 40,000 और बुक वैल्यू आप लीजिए 30,000। पहले है हमेशा बच्चों मार्केट वैल्यू, इसमें लेस वाले नहीं, मार्केट वैल्यू लेवल ये आप लीजिए 40,000। उसके बाद बच्चों कैश एंड बैंक, व्हाट आर सम लेंथ देखो बच्चों कितने जोरदार पॉइंट है इसके अंदर। अब बच्चों आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा ए टोटल असेट्स। टोटल चेक करो बच्चों, चलो टोटल है मेरे ख्याल से 5,92,000। अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा बुक का और हमारा वर्क में कॉन्ट्राडिक्शन है। हमेशा समझो होमचंद बच्चों कोई भी सम में सेम टेक्निक, बुक वाले हर सम में टेक्निक बताते हैं, जो राइटर का सॉल्यूशन है तो उसका आता है। नीचे देखो टोटल असेट दिया है 6 लाख रुपए, दिख रहा है, हमारा आंसर आएगा 592। फिर भी बच्चों लास्ट में हमारा आंसर मैच हो जाएगा, क्यों? मैंने बेड डेव रिजर्व यहाँ माइनस किया है। वो लोग क्या करते हैं, बेड डेव रिजर्व को नीचे लायबिलिटी में लिखा है। अब बच्चों मैं नीचे 8,000 लिखना सिखाऊंगा, भूल जाओगे, ये भूलवाने सिस्टम नहीं। आपने तो डेटा रखिए, मैं बेड डेव रिजर्व लेस करके दिया हूं, चलो। तो बुक की टेक्निक पकड़ोगे बच्चों तो बुक में तो पता है ना मच हो जाता है माइंड, बुक की टेक्निक भूल ही जाओ। इसीलिए जब भी आप आंसर करो बच्चों को नेट असेट्स का आंसर 347 होना चाहिए, तो सेपरेट आंसर नहीं देखना है। छिलो जवाब टेक्स्ट बुक में आपको सेव ना हो जाए, ओके। अब बच्चों मैं लेने जा रहा हूं डेंजरस लायबिलिटी। लायबिलिटीज के अंदर बच्चों एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज आएगा और आपको ध्यान रखो कैपिटल आवे ना, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड हां, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड बच्चों लायबिलिटी है। नजर बोर्ड पे वैल्यू 10,000। चलो उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। अब ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड क्या होता है बच्चों, तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड એટલે कामदार अकस्मात भंडोळ, ये एक प्रकार का रिजर्व है। कई बार फैक्ट्री में कर्मचारी को एक्सीडेंट हो बच्चों तो उसको पेमेंट करने में मालिक दिक्कत ना करे, इसलिए एक प्रकार का रिजर्व है। तो તમાર 35 લખો લખી ને આપો WPF વર્કમેન પ્રોફિટ શેરિંગ ફંડ લાયબિલિટી, WCF कंपेंसेशन फंड रिजर्व, भूल ना करता। आगे बैंक लोन आएगा तो एडजस्टमेंट को लिखा है ना, कुछ भी नहीं लिखा है तो नहीं लेवानो। बैंक लोन बैलेंस शीट में है 2 लाख, ये लिया। उसके बाद बच्चों क्रेडिटर आएगा, हाँ आएगा, वैल्यू बोलो, क्रेडिटर की वैल्यू है बच्चों 25,000। उसके बाद बिल्स पेएबल आएगा 100% आएगा, बिल्स पेएबल की वैल्यू है बच्चों 10,000, ठीक है। अब बच्चों टोटल करें इसका 225 और 235 और 245। ये असेट्स उसमें से भी लायबिलिटी लेस करोगे बच्चों, मैं चेक कर लेता हूं सही है कि नहीं। assets और liability yes 245 सही है। 3,47,000 नेट असेट्स आएगा, a माइनस b, a 3,47,000। और जब बच्चों परचेज प्राइस ना हो तो ये जो नेट असेट्स का आंसर है उसको ना तो ये लिखा नेट असेट्स आंसर कितना लिखूं 347। तो कैश कितना आएगा एग्जैक्ट 47 आएगा बच्चों। देख सकते हो बोर्ड पे बच्चों कितनी जगह रोकी। अब आपको पता चल रहा होगा वजनदार क्वेश्चन सही में बच्चों आज से स्टार्ट हुआ। अब हमें रिमेनिंग शेयर पब्लिक के फाइंड करना है 5 नंबर, तो उसका भी वर्किंग यहां लिखा रहता हूं, देखो नोट नंबर 1 रिमेनिंग शेयर issued for a public, नजर बोर्ड पे। अब बच्चों बैलेंस शीट के नीचे देखो महाविजय कंपनी के टोटल, महाविजय कंपनी की टोटल ऑथराइज कैपिटल है। तो सबसे पहले ऑथराइज शेयर ढूंढने हैं। ऑथराइज शेयर कैसे मिलेंगे, तो 5 लाख कैपिटल है, उसको 100 रुपए कीमत है, 100 रुपए से डिवाइड करो तो कितने आएंगे 5,000 शेयर। 5,000 शेयर में से फर्म को हमने कितने दिए लेस परचेज प्राइस में फर्म को दिए बच्चों 2500 शेयर, तो रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग शेयर आए 2500।
ये 2500 शेयर बच्चों कंपनी ने 120 रुपए से इश्यू किए हैं। द कंपनी हैज रिमेनिंग शेयर टू पब्लिक एट 80 पेड अप, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, रिमेनिंग शेयर इश्यूड फॉर पब्लिक 80 पेड अप, પછી છપાઈ નથી ગયો 80 पेड अप एट ₹120। ये प्रिंट नहीं हुआ है, अब प्रिंट થયું નથી बच्चों, याद रखना। फिर आपको मैं घर से निकाला है, मेरी बुक में ऐड किया हुआ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 120 रुपया लिखा नहीं है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों मुझे इसका अकाउंटिंग एंट्री करना है। एंट्री के लिए बच्चों मैं टेक्स्ट बुक साइड में रख रहा हूँ, बोर्ड में मुझे बड़ी जगह करनी होगी। 18 साल में एंट्री नहीं लिखी बच्चों, पर ऑनलाइन में आपके लिए पूरी एंट्री लिख रहा हूँ, ठीक है। मेरे मेरे अक्षर अच्छे हो ना हो, मैं पूरा वर्क कर रहा हूँ बच्चों मेरे बोर्ड पे। चलो यहाँ से एंट्री स्टार्ट करें। मेजर बोर्ड पे बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। चलो सबसे पहले एंट्री लेते हैं बच्चों, एक नंबर, व्हेन परचेज प्राइस ड्यू एज पर एग्रीमेंट। जब परचेज प्राइस ड्यू हो बच्चों तो एंट्री क्या करोगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। परचेज प्राइस की वैल्यू है बच्चों 3,47,000, 3,47,000। चलो सेकंड एंट्री करें बच्चों, when assets and liabilities taken। ये रही asset बच्चों 592, ये रही liability 245। एंट्री करो, sundry assets account debited 5,92,000 to sundry liabilities 245 અને टू बिजनेस परचेज अकाउंट जिसमें आएगा डेंजरस परचेज प्राइस 3,47,000। अब बच्चों अगर टोटल मैच हो जाए तो एंट्री करेक्ट। 3 नंबर में बच्चों व्हेन परचेज प्राइस पेड टू फर्म। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे और जो रेगुलर मेहनत कर रहे हैं ना, उसको इतना पता चल गया होगा कि पूरे टॉपिक में स्टेप नंबर 1 में और बैलेंस शीट एंट्री में कोई दम नहीं, एंट्री तो ये लिए करवानी बच्चों। मेन दमदार है बच्चों स्टेप नंबर 1, परचेज प्राइस और नेट एसेट्स आपका सही होना चाहिए। चलो परचेज प्राइस का पेमेंट करो बच्चों, वेंडर अकाउंट डेबिटेड 3,47,000 टू बोर्ड में लिख के 2 कर दो। पहला 2 इक्विटी कैपिटल 2 लाख, दूसरा 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख और तीसरा 2 कैश। वैल्यू आएगी बच्चों 47,000। ये हो गया आपका एंट्री नंबर 3। अब बच्चों मुझे देखना होगा क्या बाकी रहा। आई थिंक रिमेनिंग शेयर का एंट्री होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है ना, प्रीलिमिनरी नहीं है बच्चों। रिमेनिंग शेयर की एंट्री कर दूं 4 नंबर में। 4 नंबर रिमेनिंग शेयर इश्यूड फॉर अ पब्लिक। अब रिमेनिंग शेयर इश्यू करो बच्चों तो पैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये रहे बच्चों रिमेनिंग से, देखो ये रहे 2500 इनटू 80 नहीं लेना बच्चों, 120 रुपए छपा नहीं वो लेना 120। यहाँ कैपिटल में सेम 80 पेड है और यहाँ 40। इस प्रकार से आपको लेना है बच्चों। जैसे आप 2500 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे ख्याल से आएगा 3 लाख रुपीस। चलो पेन चेंज करते हैं बच्चों, 3 लाख रुपीस और यहाँ आएगा 2500 इनटू 80 2 लाख, 2500 इनटू 40 1 लाख रुपए। ये हुई बच्चों आपके महासुख ब्रदर्स की एंट्री यहाँ पूरी। चलो एंट्री के बाद बच्चों अब हमें प्रिपेयर करना है डेंजरस बैलेंस शीट। उन्होंने मांगा है बैलेंस शीट, यस प्रिपेयर बैलेंस शीट मांगा है बच्चों। और मैं आपके सामने ये जो वर्क है वो निकालूंगा बच्चों, तभी बैलेंस शीट बनाने में मजा आएगा। देख सकते हो परचेज प्राइस की एंट्री यहाँ तक लिखी है बच्चों, इस साइड से मैं रब कर देता हूँ जिससे आपको दुख ना हो। चलो बच्चों पूरा निकाल देता हूँ, क्या वर्किंग थोड़ा अच्छा रहेगा। आप लोग मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों, आपको कंटाला से मुझे दौड़ा जाए क्लास में तो आप मुझे नहीं दौड़ा सकते,
पुराने लैंग्वेज में रफ का पार्ट है, मैं बार बार वीडियो ब्रेक करने जाऊँ तो वो डिफिकल्ट है बच्चों, आप इसको कट कर सकते हो और फिर दौड़ा सकते हो, दौड़ा देना, ठीक है। अब बच्चों आपके सामने प्रिपेयर होगा बैलेंस शीट एज पर 2013 एक्ट। चलो बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके बाद अब तो आदत हो चुकी है बच्चों, एक नंबर में लिखेंगे शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर ए शेयर कैपिटल। अब बच्चों शेयर कैपिटल के अंदर क्या करोगे, नजर बोर्ड पे उसके अंदर लिखोगे सबसे पहले इक्विटी कैपिटल। पहले कहां से आएगी, परचेज प्राइस में से ये लिखा 2 लाख, और अपने अभी आइटम लिखी है पब्लिक के लिए इशू करी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल। तो पब्लिक वाली एंट्री में से कितना आएगा, तो पब्लिक वाली एंट्री में आपने कितने शेयर इशू किए थे, 2500 इंटू 80, 2 लाख रुपए। जो इक्विटी कैपिटल है वही लेना है बच्चों, ये हो गया आपका कैपिटल। उसके बाद बच्चों लिखना है बी रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान बोर्ड पे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बच्चों फिर से लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, कहां से, परचेज प्राइस में से ये लिया 1 लाख, और सेम रिमेनिंग शेयर पब्लिक वाली एंट्री में से, पब्लिक वाली एंट्री में भी 1 लाख था, ये लिया बच्चों 2 लाख रुपए। उसके बाद बच्चों 2 नंबर पे हेडिंग देंगे नॉन करंट लायबिलिटीज। अब बच्चों यहाँ जो आपने असेट्स और लायबिलिटी ली उसका मैंने गिनती निकाल दिया, यहाँ कोई डिबेंचर है नहीं है। अब बच्चों आप लोग ने जो गिनती की उसमें जो आपको लेने हैं नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में मेरे ख्याल से आएगा बैंक लोन, यस। लायबिलिटी में आपने जो लिया ना वो हमें लेना है, ठीक है। मैंने वर्किंग निकाल दिया बच्चों, और मैं देख के लिख देता हूँ फॉर बैंक लोन 2 लाख रुपए, ये लिखा, ठीक है। इसके बाद आएगा बच्चों 3 नंबर में करंट लायबिलिटी, उसमें ए ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में लेंगे बच्चों सबसे पहले क्रेडिटर। क्रेडिटर में वैल्यू लेती है अपने 25,000। उसके बाद आएगा बच्चों बिल्स पेएबल, जिसमें हमने लिया था 10,000। और उसके बाद बच्चों बी अदर करंट लायबिलिटी में वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, जिसकी वैल्यू ली थी हमने 10,000। अब बच्चों अगर ये साइड का टोटल मैच हो जाता है तो मे बी बैलेंस शीट करेक्ट। चलो बच्चों मैं टोटल कर रहा हूँ, आंसर में टोटल बैलेंस शीट का बच्चों आई थिंक 845 की आ जाएगी। 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 25,000 प्लस और एग्जैक्ट 845 हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों असेट साइड ले रहे हैं, अब असेट्स के अंदर जो प्राइसेस चेंज किए हैं वो आपने बच्चों आगे लिखा होगा, तो मुझे आप खुला रख के देखना होगा। चलो सबसे पहले असेट्स के अंदर एक नंबर में नॉन करंट असेट्स, उसमें सबसे पहले फिक्स्ड एसेट। अब बच्चों बुक में से कुछ भी नहीं लेना है, जो आपने वर्किंग किया उसमें से लेना है। वर्किंग में हमने लैंड बिल्डिंग का नया प्राइस लिया था बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग मार्केट वैल्यू कितना था, आई थिंक 2 लाख रुपए, यस। उसके बाद बच्चों को एसेट थी मशीनरी या कुछ था, हाँ मशीनरी थी बच्चों, आई थिंक मशीनरी की प्राइस कितनी थी, मशीनरी की प्राइस आई थिंक 1,20,000 थी, मशीनरी 1,20,000। चेक ये भी जो और कोई एसेट है बच्चों नहीं है। उसके बाद बी इंटेंजिबल, इंटेंजिबल के अंदर गुडविल नया वाली न्यू वाली, नई गुडविल कितनी थी वर्किंग में बच्चों, तो वर्किंग के अंदर गुडविल था मेरे ख्याल से 5,000 रुपए या 50,000 रुपए, यस 50,000 रुपए। उसके बाद बच्चों इन्वेस्टमेंट था, मैं चेक कर लेता हूँ, यस इन्वेस्टमेंट भी है, सी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों, मार्केट वैल्यू था इन्वेस्टमेंट का 40,000। ये जो भी आपने वर्किंग किया उसमें से लेना है, प्रीमियम एक्सपेंस कुछ भी नहीं है बच्चों। तो
में देंगे करंट असेट्स में ए इन्वेंटरी ની અંદર હંમેશા લેવાનું સ્ટોક ठीक है स्टॉक की प्राइस बच्चों पे नहीं ढूंढी थी 1 लाख रुपए यस उसमें भी मार्केट वैल्यू फाइंड किया था चलो उसके बाद बी में आएगा बच्चों ट्रेड रिसीवेबल में बच्चों डेंजरस डेटर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर का प्राइस डेटर यस बच्चों लिया था 72,000 यस उसके बाद मेरे ख्याल से बिल्स रिसीवेबल था नहीं था बच्चों तो उसके बाद लेंगे सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसके अंदर आएगा बच्चों कैश या बैंक बैलेंस चलो कैश या बैंक बैलेंस कितना था बच्चों मेरे ख्याल से 10,000 यस बैलेंस शीट में 10,000 था बच्चों ये लिखा अब बच्चों अगर आपने एंट्री लिखी हो उसमें पैसे आए हो कैश या बैंक डेबिट तो इसमें ऐड करना है गए हो तो लेस करना है हाँ पब्लिक वाली एंट्री में आपने लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट पब्लिक में से रिमेनिंग कितना मिला रिमेनिंग शेयर के पैसे कितने मिले थे बच्चों आई थिंक 3 लाख रुपीस प्लस करो P10 इसमें से बच्चों परचेज प्राइस में कैश कितना पेड किया था कैश क्रेडिट ये रहा 47,000 इस प्रकार से बच्चों इसे लेस करोगे और फिर अगर टोटल 845 मैच हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार सम करे मेरे पास बच्चों ये जो बच्चे का बुक है उसमें उसने आंसर नहीं किया मैं देख लेता हूं ये हो गया बच्चों 2,63 ठीक है अब इसको ऐड करते हैं बच्चों टोटल मैच करते हैं अगर टोटल मैच हो जाए तो सम करेक्ट और एग्जैक्ट हो जाता बच्चों दिस इज कॉल्ड महासुख ब्रदर्स अब बच्चों इसके बाजू में दिया मैंने 2542 अब दोनों सम के अंदर बच्चों में थोड़ी हिंट दे देता हूं 2542 बनने एक जगह दाखला है और बच्चों उसमें आप मिस्टेक करोगे सेम क्वेश्चन पर कॉन्सेप्चुअली थोड़ा अलग है तो बच्चे जॉइंट हो जाएंगे 25 के अंदर उसमें भी मेरी हेल्प तो पेज नंबर 290 चलो हेल्प कर देता हूं बच्चों इससे आपका काम अटके नहीं परचेज प्राइस इसमें है बच्चों कंसीडरेशन मेथड आटलो फर्क है कौन सी मेथड है कंसीडरेशन कोई बोले मुझे कैसे पता चला तो मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों एडजस्टमेंट रे में द परचेज कंसीडर टू बी सैटिस्फाइड बाय इशूइंग 4400 इक्विटी शेयर ऑफ 80 पेड इक्विटी कैपिटल 4400 into 80 पेड एट द रेट ऑफ 120 अब आप बच्चों इसको 80 से मल्टीप्लाई करोगे 4400 into 80 वैल्यू आएगी 3,52,000 सेकेंड सिक्योरिटी प्रीमियम 4400 120 और 80 का डिफरेंस सेम बच्चों 40 4400 into 40 ये हो गया बच्चों 1,76,000 और उसके बाद बच्चों ध्यान से देखो एंड 1,03,400 टू बी पेड इन कैश आप ही दीजिए बच्चों 1,03,400 टोटल कितना हुआ बच्चों जैसे आप टोटल करोगे परचेज प्राइस का टोटल आएगा 6,31,400 फिर से मैं चेक कर लूं 352 प्लस 170 6 प्लस 103 6,31,400 अब बच्चों आपके सामने टोटल है अब सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे अब आप नेट असेट काउंटिंग करोगे नेट असेट्स गिनोगे बच्चों अब असेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस देंगे तो वो आएगी 653,400 अब आपके पास ये असेट्स की वैल्यू और परचेज प्राइस की वैल्यू देखो बच्चों परचेज प्राइस कम है तो इसमें क्या मिलेगा मेरे ख्याल से कैपिटल रिजर्व मिलेगा जनरली गुडविल मिलती है ना कैपिटल रिजर्व इक्वल टू नेट असेट्स माइनस परचेज प्राइस ये तीसरा स्टेप 6,53,400 माइनस 6,31,400 तो आपके पास आएगा 22,000 रुपए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये हुई बच्चों मेरी हेल्प देख लो ख्याल बच्चों सम सेम है पर इसमें आपको गुडविल की जगह पे कैपिटल रिजर्व क्या रखा है बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज है रिजर्व एंड सरप्लस में चेक कर लो बच्चों एकदम से बस बाकी पूरा सम सेम है अगर आप सम नंबर 25 के बाद कौन सा दिया था बच्चों 25 के बाद मैंने दिया है आपको आई थिंक 42 चेक कर लेते उसको बच्चों हां 42 नंबर का सम देख लो बच्चों में मेरा कोई रिस्क लेने का इरादा नहीं है 42 में भी बच्चों सेम
सिक्योरिटी में हाँ उसमें बच्चों कैपिटलिज्म मिलेगा, दोनों सम सेम है। ख्याल आओ कॉन्सेप्ट पॉइंट बताए ना एक पण हमारा नेट असक बेहतर जो होमवर्क वाला सम कंसीडर है। फिर भी दिक्कत हो बच्चों तो मैं बैठा हूं, आप लोग फोन करके पूछ सकते हो। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 8। एक बड़ा सम लिया बच्चों, इसके बाद दूसरा बड़ा सम लो तो 1 घंटे के ऊपर टाइम हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे। तो लास्ट में छोटू सम। पेज नंबर 261, ऑब्जेक्टिव नंबर 8। अगेन बच्चों ऑब्जेक्टिव का लेनदेन का टारगेट होता है परचेज प्राइस का सेटिंग। उसमें आपको कंसीडरेशन एंड नेट एसेट समझ आता है कि नहीं देखते हैं। पारुल लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ मेहुल ब्रदर्स इन 3,50,000 consisting of assets 5 lakh, liability 1 lakh. The purchase considers to be satisfied by giving 50,000 cash, balance by issuing equity share of 100 each, 5% premium, 12% debenture of 100 each, a discount of 10%, ratio of 7:3. आगे बच्चों pass necessary entries in the books of purchasing company and show your calculation. चलो बच्चों मैं आपके सामने जो वर्किंग कर रहा हूँ ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्या बचा है। स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। अब बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले उन्होंने आपको परचेज प्राइस का टोटल दे दिया है 3.5 लाख, ये लिखा 3,50,000 परचेज प्राइस है। स्टेप नंबर 2 नेट असेट्स, उसका स्लोगन क्या है बच्चों, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। ये भी हमें बताया टोटल असेट्स उनका क्या है, कंसिस्टिंग असेट्स 5 लाख, ये लिखी बच्चों। लायबिलिटी दी उन्होंने 1 लाख, ये लिखी। तो नेट असेट्स कितना हुआ बच्चों 4 लाख। अब ध्यान से देखो बच्चों असेट्स 4 लाख है, परचेज प्राइस 3.5 लाख है। आपने परचेज प्राइस कम पेमेंट किया तो फायदा होगा, उसे क्या बोलोगे कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का बच्चों कौन सा फार्मूला यूज करते हो, परचेज प्राइस कम हो तो कैपिटल रिजर्व, परचेज प्राइस ज्यादा हो तो गुडविल। नेट असेट्स माइनस परचेज प्राइस, सबसे पहले बच्चों 4 लाख माइनस 3,50,000, डिफरेंस निकालोगे तो वैल्यू आएगी 50,000। अब बच्चों को बोले सर वो है तो इजी है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है बच्चों, दिक्कत है परचेज प्राइस के डिस्ट्रीब्यूशन में। अब बच्चों मैं इसके अंदर पढ़ने जा रहा हूँ। 1 नंबर में उन्होंने बोला है कैश। पहले पैराग्राफ जो कैश का वैल्यू है बच्चों 50,000 रुपए, ये लिखा। 2 नंबर के अंदर है बच्चों परचेज कंसीडरेशन गिवन बाय इक्विटी कैपिटल ऑफ 100 each। अब इसके अंदर इक्विटी कैपिटल होगा। अब 100 रुपए का शेयर है बच्चों, वैल्यू नॉट गिवन, आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों 5% प्रीमियम बोला है। 3 नंबर में सिक्योरिटी प्रीमियम 5%, 100 रुपए का 5% निकालो तो 5 रुपीस, वैल्यू नॉट गिवन। उसके बाद है बच्चों डिबेंचर ऑफ 100 each एट 10% डिस्काउंट। उसके बाद है बच्चों डिबेंचर जो भी वैल्यू होगी 10% डिस्काउंट लेस करके वैल्यू नॉट गिवन। क्लियर हो रहा है बच्चों, ये दिक्कत है। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करोगे, फिर से देखो बच्चों कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस 3.5 लाख दिया हुआ है, उसमें कैश पेमेंट 50,000 है, 3 मिसिंग है। फिर नेट असेट्स है टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी 4 लाख, ये दोनों का डिफरेंस कैपिटलिज्म। अब बच्चों यहां मैं जो वर्क कर रहा हूं ध्यान से देखना बच्चों, ये 3 वैल्यू नहीं है और उसकी जगह पे मेरे पास तीनों का कंबाइन है। 3.5 लाख में से 50,000 गए तो बचा कितना, ये कितना बचा 3 लाख रुपीस। अब ये 3 लाख रुपीस है बच्चों, उसके अंदर इक्विटी प्रीमियम और डिबेंचर दिए हुए हैं। पर आपको इतना पता होगा इक्विटी और प्रीमियम दोनों एक ही मालिक को मिलता है। तो ये जो 3 लाख है बच्चों उसके 2 टुकड़े में देख लो, इक्विटी कैपिटल विद प्रीमियम और यहां आएंगे 10% के डिबेंचर। क्लियर हुआ बच्चों, डिबेंचर का 10% है ना बच्चों, यस सॉरी 12% के डिबेंचर, यस ठीक है। अब उसके लिए रेशियो लास्ट टाइम में बोला, ध्यान से देखना बच्चों 12% डिबेंचर एंड इक्विटी कैपिटल का रेशियो है 7:3। कितना रेशियो है 7:3। तो अब क्या करना है बच्चों, ये 3 लाख रुपया है उसको 7:3 में बांटो, 30,000 into 7 2,10,000 7:3 बांटोगे तो यहाँ 90,000। ये आ गया बच्चों इक्विटी कैपिटल विद प्रीमियम। अब क्या दिक्कत है बच्चों, ये जो वैल्यू आई उसमें से आपको इक्विटी कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों अलग करना है, और ये जो वैल्यू है बच्चों वो आई आफ्टर 10% डिस्काउंट। ठीक है, अब आपको यहाँ कैपिटल और प्रीमियम अलग करना हो बच्चों, तो कैसे करोगे, तो उसका आइडिया देखो। एक शेयर की प्राइस कितनी है, यहाँ एक शेयर की कीमत 100 रुपए, यहाँ कितना है बच्चों 5 रुपए, 100 + 5 105 रुपए शेयर की प्राइस से इसे डिवाइड करो।
105। जैसे बच्चों 2,10,000 डिवाइड बाय 105 करोगे आपको शेयर मिलेंगे 2000। अब यहां क्या करोगे बच्चों 2000 इंटू 100 रुपए यानी वैल्यू कितनी आएगी 2 लाख। 2000 इंटू 5 रुपए वैल्यू कितनी आएगी 10,000। और ये बच्चों आफ्टर डिस्काउंट है, बिफोर डिस्काउंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो डिबेंचर वटा भाग કર્યા પછી નો तो सपोज डिबेंचर की बुक वैल्यू 100 रुपए हो, उसमें कितना डिस्काउंट 10% डिस्काउंट यानी 10 ये 90 हुआ। पद रखो 90 पे 90,000 तो 100 पे हाउ मच। जैसे पद रखोगे बच्चों डिबेंचर की वैल्यू आएगी 1 लाख रुपीस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन मार्क है हटा लो, ध्यान से देखना। यहां मैं वैल्यू रख रहा हूं बच्चों राउंड की जगह पे इक्विटी कैपिटल 2 लाख, ये आया 10,000 और ये बच्चों अंदर 1 लाख आएगा 10% डिस्काउंट 10,000 लेस करके 90,000 आएगा बच्चों। ये हो गया आपका अफलातुन वर्क। अब बच्चों इसमें एंट्री मांगी है, एंट्री के लिए मैं जैसे जगह बचती है ऐसे एंट्री करता हूं। सबसे पहली एंट्री व्हेन परचेज प्राइस ड्यू, बोलो क्या एंट्री करोगे बच्चों बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितना बिजनेस खरीदा 3.5 लाख रुपए में। ओके सेकंड एंट्री यहां देखो बच्चों 2 नंबर व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन। असेट्स कितनी है बच्चों टोटल 5 लाख, ध्यान से देखना। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिटेड 5 लाख। छोटे समय में बच्चों एंट्री तो जैसे बड़े समय में तो वैसे होगी टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट 1 लाख रुपए टू बिजनेस परचेज अकाउंट 4 लाख रुपए। सॉरी कैपिटल रिजर्व बच्चों बिजनेस परचेज अकाउंट में आएगी परचेज प्राइस 3.5 लाख रुपए और लास्ट में बच्चों गुडविल डेबिट होता है, कैपिटल रिजर्व है तो जमा है टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 50,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों थर्ड एंट्री करवाना, ध्यान से देखना। व्हेन परचेज प्राइस पेड टू फर्म। अब ये एंट्री बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम टू डिबेंचर। ऐसा करते हो बच्चों, अब ऐसा करना है पर उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। वेंडर अकाउंट डेबिटेड 350 परचेज प्राइस। अब बच्चों आपको पता होगा डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू अब पहली एंट्री कैश, उसके अंदर बच्चों 50,000। दूसरी एंट्री टू इक्विटी कैपिटल, उसके अंदर बच्चों 2 लाख रुपए। उसके बाद टू सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके अंदर 10,000। लास्ट में टू डिबेंचर, डिबेंचर के अंदर आएंगे बच्चों 1 लाख नहीं के 90,000। ये देखो बच्चों 360 यहां देखो तो 250 और 3,60,000 हो गया। ऐसे आपको एंट्री रखनी है बच्चों। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में 7 मार्क में बच्चों बहुत बार आ चुका है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डिजाइन, जो मैंने आपको वर्किंग का डिजाइन समझाया ना बच्चों, उसके ऊपर पूरा समय पूछा है टाइप में दाखला 100 का एग्जाम में सकते ना बच्चों। देखते हैं आप लोग क्या करते हो। इसके बाद मैं लेने जा रहा हूं छोटू ऑब्जेक्टिव 16 नजर बोर्ड पे बच्चों। छोटे छोटे प्यारे समझे रहे हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। तो उसको क्लीन कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का ध्यान जाना है मेरा। ऐसा ऑब्जेक्टिव करवाना बच्चों जो यूनिवर्सिटी में 2016 में आ चुका है। ऑब्जेक्टिव 16 17 में आ चुका है। यस ऑब्जेक्टिव 16 ब्रैकेट का ऑब्जेक्टिव 2 यस पेज नंबर 264 ओबीजे का ऑब्जेक्टिव नाम बता दो। रेडी बच्चों। सुमंगल लिमिटेड पेड 4,50,000 4,15,000 परचेज प्राइस 80,000 इक्विटी ऑफ 10 30% प्रीमियम 9% डिबेंचर ऑफ 180 एंड बैलेंस इन कैश। राइट जनरल एंट्री और वेरी इजी। स्टेप नंबर 1
कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। टोटल दिया है बच्चों 4,15,000, ये लिखा। परचेज प्राइस आपने दी थी, उसके अंदर इक्विटी कैपिटल कितनी है बच्चों? तो इक्विटी कैपिटल के अंदर थोड़ा बच्चों इस तरफ लेते हैं। इक्विटी कैपिटल के अंदर उन्होंने बोला है 18,000 से 10 रुपए प्राइस, 18,000 इंटू 10, 1,80,000, 30% प्रीमियम। सेकेंड में बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम 30%, 180 का 30%, 54,000, यस। और उसके बाद बच्चों 3 नंबर के अंदर डेंजरस डिबेंचर, डिबेंचर की वैल्यू है बच्चों 1,80,000, ये लिखा बच्चों। एंड बैलेंस अमाउंट इन कैश। अब बच्चों डिफरेंस निकालोगे तो आपको कैसे मिल जाएगा? 4,15 में से आप लेस करोगे बच्चों तो एग्जैक्ट 1,000 डिफरेंस आएगा, दैट इज कॉल्ड कैश। और कोई पॉइंट है बच्चों? आई थिंक और कोई पॉइंट नहीं। राइट जनरल एंट्री, सब इसकी एंट्री लिखनी है बच्चों। तो एंट्री क्या होगी? डायरेक्ट लिखो बच्चों पहली एंट्री, व्हेन परचेज प्राइस ड्यू, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड 4,50,000 to vendor account 415. Second entry purchase price का पेमेंट, vendor account debit 415 to equity capital 180 to security premium 54 to debenture 180 અને to cash आएगा बच्चों 1,000। ये हो गया बच्चों ऑब्जेक्टिव 16 जो 2017 में आ चुका है। आप बोर्ड पे इसका आंसर देख सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है बच्चों मेरे सामने एक प्यारा ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट नंबर पे देख लेता हूं 10, ऑब्जेक्टिव 10, इसके ब्रैकेट में करेंगे बच्चे 12, पेज नंबर 262। रेडी बच्चों? चलो, परचेज प्राइस 4,05,000, मंगल लिमिटेड टू सौरभ लिमिटेड 18,000 इक्विटी शेयर, F10 20% प्रीमियम, 7% डिबेंचर एंड बैलेंस इन चेक। वेरी इजी बच्चों। चलो पेमेंट दिखा दे बच्चों। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, थोड़ी जगह छोड़ी बच्चों, परचेज प्राइस का आंसर दे दिया है। पेमेंट कितना करना है? 4,05,000। पहले नंबर में इक्विटी कैपिटल 18,000 से इंटू 10 रुपए 1,80,000। चेक करें बच्चों आंसर में सही है। फिर उसमें देना है 20% प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम 36,000, वो भी आ जाता है। और उसके बाद है बच्चों डिबेंचर। अब डिबेंचर की वैल्यू है 180, उसमें 5% डिस्काउंट है। डिस्काउंट लेस करो तो बच्चों 9,000 बाहर आएगा 1,71,000। जैसे बच्चों लेस करोगे डिफरेंस में मिलेगा आपको कैश, बाकी का कैश मिल जाएगा। आई थिंक कैश आएगा 18,000। अब इसकी बच्चों आपको एंट्री लिखनी है। बोलो इसकी पहली एंट्री क्या लिखोगे? जो ऑलरेडी सामने लिखी है, एक बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट टोटल परचेज प्राइस 4,05,000। सेकंड एंट्री व्हेन परचेज प्राइस पेड टू फर्म, जब बच्चों परचेज प्राइस का पेमेंट किया जाए। बोलो बच्चों पेमेंट की क्या एंट्री करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिटेड 4,05,000। फिर डिस्काउंट डेबिट करना भूलना नहीं है। डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड वटा उधार है 9,000 टू इक्विटी कैपिटल 180 टू सिक्योरिटी प्रीमियम 36,000 टू डिबेंचर। डिबेंचर में बच्चों लेना है 180 नहीं के 177। और लास्ट में बच्चों टू कैश, उसके अंदर 18,000। ये होगा बच्चों आपके 3 अफलातून सम। यहां तक रखते हैं बच्चों। होमवर्क पूरी ईमानदारी से करना, कोई भी डाउट हो तो क्लियर करना। पूरा आंसर नीचे छाप के दिया है, पहले जवाब जो है नीचे लखेलो जरूर, फिर ना समझ पड़े बच्चों तो बता रहे पहले ईमानदारी से ट्राई करो, ना समझ तो नीचे आंसर देखो, फिर ध्यान कॉमर्स आपके साथ है बच्चों। यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय माता दी।
Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.